जिंदगी की चाहत। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी संजू की है जो कि 23 साल का है और आगरा में रहता है। ये बात उसकी एक दोस्त की है और उसकी दोस्त की पत्नी की। उसकी दोस्त का नाम राकेश और उसकी पत्नी अभी उसकी उम्र 24 साल है। उसका रंग सांवली सी है मगर थोड़ी आकर्षक जरूर है। उसे देखकर कोई भी पिघल ही सकता है। बात कुछ दिन पहले की है। संजू की दोस्ती उसके दोस्त के साथ साथ उसकी दोस्त की पत्नी से भी होने लगी। यहाँ बताते चले संजू की दोस्त की शादी को हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। वो अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश तो था, लेकिन वो हमेशा ही यही चाहता था कि वो हमेशा अपनी पत्नी से बातचीत करता और उसकी पत्नी भी हमेशा संजू से बातचीत करती। ऐसा कभी ना लगता कि संजू की उसके लिए पराया है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। इन काफ़ी दिनों में संजू राकेश की वाइफ मतलब अपने दोस्त की वाइफ के काफ़ी क्लोज हो चुका था। इसका मुख्य कारण ये था कि वो उससे काफ़ी देर तक उससे बातचीत करती। आपको बताते चले संजू की उसकी दोस्त की पत्नी से ऐसे तो जो बातें होती सामने राकेश के सामने होती, लेकिन 4 महीने बाद एक दिन अचानक से संजू की दोस्त की पत्नी जिसका नाम मोहिनी था, उसने संजू के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर फेसबुक पे ही धीरे धीरे बातचीत चालू हो गया। अब ये सब बातें संजू को नहीं पता थी कि उसकी पत्नी ने ये सब बातें राकेश को नहीं बताई है। उसे लगा राकेश को भी उन दोनों की दोस्ती के बारे में जरूर पता होगा, उसे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, उसने ऐसा सोचा था। ऐसे ही जब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ी तो धीरे धीरे संजू और मोहिनी काफ़ी क्लोज आने लगी। मोहिनी जानबूझकर संजू से क्लोज आती। कई बार तो वो उससे कुछ भी बात कर लेती चैट पे। इस समय पर संजू को ये लगता कि वो बड़ी भोली है और दोस्त मानती है, इसीलिए बात करती है। संजू के दिमाग में कुछ भी नहीं था एक अच्छे दोस्त के सिवाय, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी दोस्त की पत्नी थी और वो अपनी दोस्त को धोखा देना नहीं चाहता था। इसीलिए फिर एक दिन की बात है जो संजू की लाइफ ने बिल्कुल बदल के रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि संजू ने एक दिन फेसबुक पे ऐसे ही बात कर रहा था। अब बात करते करते उस दिन काफ़ी रात हो गई थी। उसने से पूछा भी मोहिनी से कि राकेश कहाँ है। मोहिनी ने कहा राकेश कुछ काम के सिलसिले पे बाहर गया है। उसने कहा ओह, तो इसी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है। इस पर मोहिनी ने बात काटते हुए कहा मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मोहिनी संजू को ग्रीन सिग्नल दे रही थी। संजू ये सब बातों से पता होने के बावजूद इन सब बातों को इग्नोर किए जा रहा था। तभी से बात आगे बढ़ी और उसने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में सबसे कुछ अलग चीज़ करने का क्या है? मतलब तुम लाइफ में क्या सोचते हो, एम क्या है करने का, कुछ ऐसा चीज़ जो बिल्कुल अनोखी हो। इस पर मोहिनी का जवाब सुनकर संजू मानो शॉक्ड हो गया। उसने कहा मैं अपने पति को छोड़ किसी और के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। उसने कहा क्या? और ये सब बातें अगर तुम्हारे पति को पता चल गया? उसने तुरंत ही कह दिया कौन बताएगा, तुम या मैं? संजू ने कहा क्या मेरे साथ? उसने कहा कि मतलब मेरे बारे में ये सब बात मैंने तुम्हें बताया है, कौन बताएगा? संजू समझ गया कि कहीं ना कहीं मोहिनी क्या चाह रही है। अब सामने से अगर कोई लड़की आकर आपको अट्रैक्ट करे तो आप भी कितना ही देर चुप रह पाओगे। ऐसा ही कुछ संजू के साथ भी हुआ।
अब दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर काफ़ी देर बातचीत करने लगे। संजू को ये पता तो था कि वो अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी संजू चुप रहता और बस ये सोचता कि वो जो भी कर रहा है किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, वो मोहिनी की बातों पे आके कर रहा है। वे दोनों काफ़ी बार एक दूसरे के साथ मिले और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए, लेकिन ये सब चीज़ों में एक चीज़ था, हर बार संजू को लगता कि वो गलत कर रहा है, जबकि मोहिनी को ये सब सही लगता। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और फिर ऐसे ही एक दिन सब कुछ यहाँ पर ख़त्म सा जैसे हो गया मानो। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अचानक से मोहिनी का संजू के पास कॉल आया सुबह सुबह। उसने पूछा कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे ही रेस्टोरेंट में नहीं, बहुत दिन से मैं अपने दिल की बात छुपाए रखी हूँ। आज मैं अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहती। अब मैं तुम्हें साफ तौर पे कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ। ये सब सुनकर संजू के होश खो गए। उसने कहा ये क्या बोल रही हो? उसने कहा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इस पर आगे संजू ने कहा कि देखो मेरे दोस्त को पता चलेगा तो। उसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ तुम्हें, और मुझे इस बात से अब फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त को पता चलेगा तो क्या हो। इन सब बातों के बाद वो जब उसे फोर्स करने लगी तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसे मोहिनी की बात माननी चाहिए, क्योंकि मोहिनी भी तो सही ही कर रही है, वो पसंद करती है। किसी को पसंद करने में कोई बुरा नहीं है। मोहिनी ने तो कहा उसे कि ठीक है, एक काम करो, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, हम वहाँ मिलते हैं। इस पर उसने कहा क्या? उसने कहा हाँ। तो आगे कहा कि एक बात तो है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये सब बात मेरे पति को मत बताना और ये सब बातें किसी को पता भी नहीं चलेगी। संजू मोहिनी की बात मान गया और मोहिनी को लेने के लिए जहाँ पे मोहिनी ने एड्रेस बोला था वहाँ पहुँचा। इस पर आगे की बात है, वहाँ पर संजू मोहिनी से मिला और मोहिनी सीधा उसे उसके दोस्त के फार्म हाउस ले गई। वहाँ पर काफ़ी देर दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और फिर कहीं ना कहीं दोनों को वक्त बिताने पर काफ़ी जब टाइम बीत गया तो दोनों वापस आ गए। उसके बाद भी संजू और मोहिनी का इस तरह मिलना बरकरार रहा। संजू कई बार मोहिनी से मिलता, कभी दोस्त के फार्म हाउस में तो कभी होटल्स में, लेकिन ये सब बातें अपने दोस्त को नहीं बताया था और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छा चल रही थी। लेकिन एक बार ये सारी बातें उसके दोस्त को पता चल गई और फिर संजू को जो डर था वही हुआ। उसके दोस्त ने संजू को बहुत बुरा भला कहा, उससे दोस्ती भी ख़त्म हो गई और मोहिनी से भी। अब संजू को रियलाइज़ था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी मोहिनी के बात पे आके, उसे इस तरह दोस्ती नहीं ख़त्म करनी चाहिए थी। बस ये कहानी आप लोगों को बताने का मतलब भी यही था कि कभी भी कुछ भी हो अपने दोस्ती पे कोई बुराई मत आने दीजिए। दोस्ती ज़िंदगी में बहुत ही खास होती है, इसे संभाल के रखिए। बस दोस्तों, कैसी थी आपको लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।